हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते होंगे। तो आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं। क्लास 9th एनसीईआरटी बुक मैथ का है और पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। आज हम लोग वास्तविक संख्या के अंतर्गत देखते हैं क्या क्या सब पढ़ना है, उनको ज़रा अच्छे से पढ़ते हैं और आप लोग भी मन लगा कर पढ़ेंगे, ये उम्मीद करते हैं। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या है। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमें सबसे पहले पढ़ना है प्राकृत संख्या। ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते होंगे कि प्राकृत संख्या क्या होता है, बहुत दफे पढ़ते होंगे। जरा ध्यान से पढ़िए कि अब पढ़ना ना पड़े, एक ही बार में आपका पूरा आ जाए। तो प्राकृत संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ये क्या होता है दोस्तों, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। तो गिनती की जितनी भी संख्या है उन्हें हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी हम लोग गिनते हैं 1 2 3। एक घर में आप मान के चलिए 5 मेंबर है, तो एक मेंबर को 1 2 3 ऐसे करके गिनते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे ध्यान से सुनो ना, इसे n कैपिटल N द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। बड़ा N लिख देगा तो समझ जाना कि यह प्राकृत संख्या है। बड़ा N, इसके अवयव को, प्राकृत संख्या के अवयव को हम लोग मिडिल कोष्ठ में रखकर उसके अवयव को लिख दिया जाता है। डॉट इंफिनिट। अब हम पूछे आपसे कि प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, हाँ राइट, 1 होगी सर। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी। समझ गया ना? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? 1। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 होगी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछा जाए तो घबराओ मत, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बोलो। देखो इसमें सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, हाँ, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, यस, हाँ ठीक, ऐसे ही मन से पढ़ते रहो। इन्फिनिट होगी, यानी इसके अंदाज हम नहीं कर सकते हैं। अगर आप 100 बोलेंगे तो हम 1 जोड़ देंगे उसमें, नहीं। तो इसका जो अंतिम प्राकृत संख्या है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है, उसे हम लोग नहीं देख सकते हैं। कहाँ तक होगा उसका अंदाज हम लोग नहीं कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग प्राकृत संख्या समझ गए होंगे, ठीक ना? तो इसको जल्द से फटाफट नोट कीजिए। हम आगे की तरफ, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि क्या है ना? चलो, अब अगला है बहादुर, अगला पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? अगली हमारी जो संख्या है वो पूर्ण संख्या। पहले नाम याद करो, पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या, इसको ना हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर बोलो, क्या बोलते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? अभी आपने प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा है ना? पूर्ण संख्या
जीरो को मात्र जोड़ लिया जाता है। नहीं, तो जब प्राकृत संख्या के परिवार में जीरो को शामिल कर लिया जाता है, जब प्राकृत संख्या के परिवार में, इधर ध्यान दो, हाँ, जब प्राकृत संख्या के परिवार में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तब पूर्ण संख्या कहला जाता है। नहीं, आओ लिखते हैं, समझ में आ गया। जब प्राकृत संख्या के परिवार में, प्राकृत संख्या के परिवार में जीरो को शामिल कर लिया जाता है, जीरो को शामिल कर लिया जाता है, तब इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W द्वारा सूचित, इसे W से सूचित किया जाता है। इसके अवयव को मध्यम कोष्ठ में लिख दिया जाता है, लिख दिया जाता जैसे W बराबर 0 1 2 3 डॉट इनफिनिटी। जब प्राकृत संख्या के परिवार में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तब वह पूर्ण संख्या कहलाती है। इधर ध्यान दो, इधर, तब उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। नहीं, एक जीरो को आ जाने से इसका परिवार का नाम बदल गया, समझते हो ना। जरा सी लापरवाही करोगे समझ में नहीं आएगी। ये पार्ट 2 समझना है, पार्ट 1 बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान से देखो, इत्मीनान से देखो, ठीक ना। अब इसको उतार लो, उतारो सब। हाँ, तुम्ही को करे, उतारो। आशा करते हैं कि आप उतार लिए होंगे। अब चलते हैं थोड़ा इसके बारे में और आगे देखते हैं पूर्ण संख्या। अब हम पूछे पूर्ण संख्या के बारे में कि प्रथम प्रथम 5 पूर्ण संख्या को लिखें। प्रथम 5 पूर्ण संख्या लिखना है, बताओ। प्रथम 5 पूर्ण संख्या, यस, हाँ, राइट। प्रथम 5 पूर्ण संख्या, प्रथम पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? 0। यह सबसे छोटी पूर्ण संख्या, यही से स्टार्ट होगा। तो प्रथम पूर्ण संख्या हो गया 0, और 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3 और 4। ये प्रथम 5 पूर्ण संख्या। अब कहेगा सवाल, दूसरा सवाल, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का योगफल कहेगा तो क्या करोगे? सबका जोड़ देना है। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का योगफल क्या हो जाएगा? 0 में 1 जोड़ो, 0 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ो, कितना है? प्रथम 5 पूर्ण संख्या का योगफल 3 3 6 4 10 होगा सर। समझ गए ना? आशा करते हैं कि आप लोग पूर्ण संख्या अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
अब देखते हैं मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नहीं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत ये सब पढ़ना है। अब देखते हैं, उतार लो। अब अगला आ गया मेरा संख्या का नाम है पूर्णांक। अगली संख्या का नाम पूर्णांक। क्या? पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? किसको कहेंगे हम पूर्णांक? तो आप कहेंगे सर, पूर्ण संख्या के परिवार में। किस संख्या के परिवार में? पूर्ण संख्या के परिवार में जब ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाता है। पूर्ण संख्या के परिवार में जब ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाता है तब पूर्णांक कहलाता है। नहीं, पूर्ण संख्या के परिवार में, पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को, ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाता है। शामिल कर लिया जाता है, लिया जाता है, तब इन सभी संख्या को, तब इन सभी संख्या को, सभी संख्या को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। इसे पूर्णांक किस चीज से सूचित करते हैं? तो इसे आई या जेड से सूचित किया जाता है। आई या जेड से सूचित किया जाता है। अब देखो ना, पूर्णांक लिया, पूर्णांक लिखे यहां इन सभी संख्या को पूर्णांक है। इन सभी संख्या मतलब समझ रहे, पूर्णांक 3 पार्ट में बट गई ना, यानी 3 प्रकार का हो गया ना पूर्णांक। पूर्णांक अकेला नहीं है बहादुर, पूर्णांक 3 तरह का होगा। एक हो जाएगी धनात्मक पूर्णांक, अभी प्राकृत पढ़े ना, प्राकृत, हाँ, धनात्मक पूर्णांक। नहीं, प्राकृत संख्या टोटल जो है वो धनात्मक पूर्णांक है। और दूसरा हम लोग पढ़े हैं जीरो, ये ना धनात्मक है ना ऋणात्मक, नहीं, ये उदासीन पूर्णांक है। जीरो को हम कौन सी पूर्णांक बोलते हैं बताइए? उदासीन, उदासीन पूर्णांक है। कौन सी पूर्णांक है? उदासीन। ये जो धनात्मक पूर्णांक है ये प्लस वाली है। अब प्लस वाली टोटल कौन सी होती है? प्राकृत संख्या होता है, नहीं, और उसमें जीरो शामिल कर लिए थे जब पूर्ण बना था, तो वो जीरो जो है ना उदासीन पूर्णांक है। और एक जो है ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सी पूर्णांक? ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक कहने का मतलब है किसी संख्या में जब माइनस का चिन्ह लगा दिया जाता है तो ऋणात्मक पूर्णांक बन जाती है। नहीं, जैसे -1, -2, -3, ये सब ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो को उदासीन पूर्णांक कहते हैं, ये ना धनात्मक है ना ऋणात्मक। और 1, 2 से जो गिनती गिनते हैं उसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो जीरो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो जीरो वाली संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या सभी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं पूर्णांक को, जीरो धनात्मक वाली पूरी संख्या, ऋणात्मक वाली पूरी संख्या, ये जितनी भी संख्या है सबको पूर्णांक कहते हैं। और याद रखना कि पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक जो होती है, जैसे 2, 3, 4, ये जो पूर्णांक है
इसके बटा में एक से ज्यादा नहीं होगा। एक से ज्यादा कहने का मतलब है एक से ज्यादा नहीं होगा। नहीं बात समझे? कोई दे दिया 4/2, बोलेगा बताइए ये पूर्णांक है? अवश्य है, एक से ज्यादा है। देखो काट के पूरा पूरा कट गया, यानी 2 लिखा था, तो ये पूर्णांक है। नहीं ये 5/2 सर एक से ज्यादा है बटा में सर अब, तो ये पूर्णांक नहीं होगा। आशा करते हैं कि आप पूर्णांकों के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जल्दी से इसको नोट कीजिए। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, ठीक ना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या बहुत जरूरी है, ध्यान से पढ़ो। भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? नंबर। इसका एक और नाम है भाज्य संख्या का। कौन सी संख्या? यौगिक संख्या। कब वो यौगिक संख्या आपको पूछ देगा, यौगिक संख्या। कौन सी संख्या? यौगिक संख्या। घबराना मत, भाज्य संख्या यौगिक संख्या दोनों एक ही। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? क्या जानते हो भाज्य संख्या? नहीं जानते हो? कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, हम है ना, आप ध्यान से पढ़ते रहो। भाज्य संख्या जिसका ना 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्या का 2 से अधिक, 2 नहीं 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं? उसे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कही जाती है। उसे भाज्य संख्या कहे जाते हैं। उसे कौन सी संख्या कही जाती है? भाज्य संख्या कही जाती है। समझ गए ना? बहुत ध्यान से पढ़ो। भाज्य संख्या कही जाती है, ध्यान से पढ़ो। अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताएं। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या तो कहोगे कि सर सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अब देखो ना कैसे, ये 1 से कटा और कैसे कटा? खुद से कटा और बीच में किसी से भी कट जाएगा, बीच में किसी से भी कट जाए। 1 और स्वयं के अलावे बीच में किसी नंबर से अधिक कट जाती है, 2 से कट रहा तो भाज्य संख्या होती है। ये 2 से अधिक गुणनखंड हो गया ना, 2 से अधिक गुणनखंड हो गया ना, तो इसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या। एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 4 भाज्य संख्या, क्या? प्रथम 4 भाज्य संख्या का योगफल क्या होगा? योगफल क्या होगा? क्या होगा? देखते, ये आप लोगों के लिए है, जल्दी से बताओ क्या होगा? सबसे छोटी 4 भाज्य संख्या का योगफल बताना है। प्रथम 4 भाज्य संख्या का योगफल, तब प्रथम 4 भाज्य संख्या क्या क्या होगा? 4 भाज्य संख्या, प्रथम 4 भाज्य संख्या क्या क्या होगा? प्रथम 4 भाज्य संख्या, तब प्रथम भाज्य संख्या 4, 4 के बाद अगला भाज्य संख्या बोलो
छ। अगला भाज्य संख्या बोलिए, 6 के बाद 7, 9, 8। उसके अगला भाज्य संख्या सर 9, हाँ 9, 10 नहीं 9। ये 4 हो गए भाज्य संख्या, प्रथम 4 भाज्य संख्या। इसका योगफल करना है, जोड़ करो, इसमें जोड़ो 4 और 6 कितना होगा 10, 10 और 8 18, 18 9 27, 27 होगा। आशा करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए, अल्लाह को पढ़िए।